जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप देख सकते हो गुरु जी का दरबार कितना प्यारा सज चुका है। और संगत जी, आज मैं बताऊं, जैसे मैं अमृत वेले में आज सुबह गुरु जी से अरदास करने बैठा, मतलब हम शिव जपजी साहिब का पाठ और शिव चालीसा करने बैठा ना, तो मुझे ओम के रूप में एक सिक्का मिला। वो पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से। देखो संगत जी, मैंने संभाल के रखा हुआ, वो देखो ये रहा। ये देखो संगत जी, प्योर ओम के दर्शन गुरु जी के। सुबह सुबह गुरु जी ने गद्दी पे, संगत जी गद्दी पे मिले गुरु जी के, तो इतनी ब्लेसिंग मिली। और संगत जी, आज 7 तारीख है, तो आज हमारे घर में गुरु जी का सत्संग होगा, ते लंगर होगा। तो संगत जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग है कि संगत जी गुरु जी हर महीने की 7 तारीख को हमें ब्लेस करते हैं और बहुत बढ़िया से सत्संग करवाते हैं, लंगर प्रसाद करवाते हैं। आस पड़ोस से भी आंटी अंकल आते हैं, बहुत प्यारा आनंद आ जाता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी की मर्जी से ही सब होता है। नहीं तो संगत जी, लोग वक्त तरसते रह जाते हैं कि सत्संग में जाना नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता, फंस जाते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी जब बुलावा भेजते हैं ना, जब भी आप सत्संग में जा सकते हो, जब भी आप सत्संग कर सकते हो, जब गुरु जी बुलावा करेंगे। आज भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है, हर 7 तारीख को हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते हैं। चाहे वो महीना हमारा कैसा भी हो, दुख से भरा हो, सुख से भरा हो, हम गुरु जी का शुक्राना जरूर करेंगे। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, दुख विद अरदास करो, सुख विद सिमरन करो। तो संगत जी, दोनों वैलेस अरदास और सिमरन करो, क्योंकि गुरु जी सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं। और शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने ऐसा रास्ता दिया है हमें कि अपने कर्म सुधारना है। क्योंकि जब पिशाच नैनी में चले जाते हैं, बिंदुक में सबसे पहले अध्याय में सुना था, पिशाच नैनी में जाने के बाद भी उससे हनुमान, उसने जब शिव चालीसा सुनी संगत जी, तो उन्हें मुक्ति मिल गई अपने पापों से। यानी कि कितने 6 जन्म पुराने पापों से भी मुक्ति मिल गई संगत जी। देखो, 6 जन्म पहले जो पाप किया था संगत जी, उससे भी मुक्ति मिल गई थी उन्हें। माता पार्वती के आदेश में जब नारद मुनि ने उन्हें शिव पुराण सुनाई, तो आपने शिव पुराण का सबसे पहला अध्याय सुना होगा। तो संगत जी देख लो, गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु जी ने जो शिव पुराण चलाई है, उसे एंड तक जरूर सुनिए और कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगवाइए। आपके जन्मों पुराने बुरे कर्मों से भी गुरु जी मुक्ति दिला के आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। और आगे के लिए अपने कर्म संभाल के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों में संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त अक्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर जी ने कहा कि वह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम अक्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस अक्षेत्र में शीतगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लिए नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय को नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त की समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मेरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो, विवाहित, विधवा हो या वंध्या, रज सबला, प्रसूता, संस्कारहीना, तो जैसी तैसी कैसी भी क्यों न हो, इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं है कि स्वदेशज, अर्णज, उद्बीज तथा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, और न ही कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा हो, न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, उस वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इसलिए यह महान अक्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है।
तथा समस्त अक्षेत्रों एवं तीर्थों का यह सार अभिमुक्त तीर्थ है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है, इच्छा अनुसार भोजन शयन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणित, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में विश्व भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह अक्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह अक्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्य वह्यों को प्राप्त होता है। उससे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का अक्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल शुभ कर्म नरक देने वाला होता है और केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। और शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का अक्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियामान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी अक्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवाया वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य अक्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा दिए गए उपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं पूर्व काल की बात है कि गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिसकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वह 100 वर्षों तक बड़ा भयानक आवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता, पर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। इस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा कि महामुनि, कभी अक्षिण्य होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि ने प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अदम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्धता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु
मानशून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर पृथ्वी टिकी है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोया दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी, बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। यह वन उस भूमंडल में बहुत सुंदर हो गया। यह अक्षर जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्री आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने काल आक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, यदि उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे उस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता है, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण शिव कुमार ने कहा कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर, इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई है सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चढ़ने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी अक्षण मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दृष्टि स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गऊ के गिरते ही सब के सब बोल उठे। गौतम ने कहा, यह क्या कर डाला? गौतम भी आश्चर्यचकित हो आल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी का समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब न करो। सूर्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बनाया
वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यहाँ यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुखी से दुखी हो बारंबार उस मुनियों ने अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी सारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की स्थापना करो। फिर गंगा में स्नान करके उस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ब्लेस पार्ट है किस तरह माता अहिल्या उनके ऋषि को श्राप मिला, लेकिन गणेश जी ने किस तरह उन्हें सही रास्ता दिखाया। तो इसलिए कहते हैं गुरुओं पे हमेशा विश्वास रखो, गुरु हमेशा सच्चा रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। तो संगत जी, पाठ को एंड तक सुन के अपनी हाजिर लगाओ, प्यार से कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना। जय गुरु जी।